हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सभी। मेरा नाम है समर्थ और आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज की हम इस वीडियो में हम अपनी कोड शेफ की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज प्रॉब्लम कोड फ्लो 002 को देखेंगे। इसका नाम है फाइंड द रिमाइंडर। ये भी एक बेसिक प्रॉब्लम है हमारी और दूसरी वीडियो है इस प्लेलिस्ट की, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है क्या। तो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एन इंटीजर ए इज़ डिवाइडेड बाई एन इंटीजर बी। तो क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या कहना चाह रहा है कि हमें एक इंटीजर ए दिया हुआ है और उसको हमको बी से डिवाइड करना है, उसका हमको आउटपुट रिमाइंडर की फॉर्म में प्रिंट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसका इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट देख लेते हैं कि क्या है। हमें सबसे पहले जो है नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस टी दिए गए हैं और हर टेस्ट केसेस में दो इंटीजर्स ए और बी दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, ए और बी को डिवाइड करना, ए को बी से डिवाइड करना है और उसका आउटपुट हमें जो है रिमाइंडर की फॉर्म में प्रिंट कर देना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब उसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखो इसमें सबसे पहले लाइन में हमको 3 दे रखा है जो कि हमारा टी हो गया, ठीक है। फिर हमारा पैर जो कि टेस्ट केसेस को डिफाइन करेगा। अब सबसे पहले टेस्ट केसेस में जो है हमारा ए क्या हो गया, 1 हो गया, और 2 क्या हो गया, वो हमारा बी हो गया। अब हमने जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आउटपुट 1 आएगा, जो ये हमारा हो गया पहले टेस्ट केस का आउटपुट। अब दूसरे टेस्ट केस में हमारा ए क्या है, 100, और बी क्या है हमारा 200। जब जब हम 100 को 200 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 100। तो ये हमारा दूसरे टेस्ट केसेस का आउटपुट हो गया। फिर तीसरे टेस्ट केस पे आते हैं हम लोग। अब तीसरे टेस्ट केस में 40 क्या है हमारा ए और 15 क्या है वो हमारा बी। अब हम जब 40 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 होता है, जो कि 40 वो उसके लिए आ जाएगा 30 के लिए, और 10 जो है हमारा रिमाइंडर बचेगा, तो वो हमारा 10 क्या हो गया, आउटपुट में रिमाइंडर की फॉर्म में आ जाएगा। तो अब हम इसको अप्रोच देखते हैं कि हम क्या क्या अप्रोच लगा सकते हैं। इसमें हम दो अप्रोचेस लगा सकते हैं। या तो हम क्या करें, ए मॉड्यूलो बी कर लें, डायरेक्टली हमारा जो है रिमाइंडर जो भी होगा वो हमको मिल जाएगा। या हम क्या करें कि जब तक हमारा ए बड़ा होगा बी से, तो उतनी ही बार हम क्या कर लेंगे, ए माइनस बी करते रहें ताकि हमारा ए जो है वो हमको मिलता रहे। अब हम इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। सपोज़ करा अगर हमारे पास ए 10 है और बी हमारे पे 3 है, अगर हम ए मॉड्यूलो बी करते हैं तो हमारा 3 क्या होता है, क्वोशिएंट, और 1 क्या हो गया हमारा रिमाइंडर। उसी तरह तो हमारा प्रिंट क्या होगा, 1 प्रिंट होगा। उसी तरह अगर हम दूसरे टेस्ट केस देखें जिसमें हमारा ए 20 है और बी हमारा 5 है, तो अगर हम ए मॉड्यूलो बी करते हैं तो 20 मॉड्यूलो 5 हमारा क्या हो जाएगा, 4 एज अ क्वोशिएंट और 0 रिमाइंडर। फिर अगर हम तीसरे टेस्ट केस में ए को 7 लें और बी को 2 लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 3, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। अब हम उसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी को इनिशियलाइज़ कराएंगे, उसको फिर हम क्या करेंगे, रीड करवाएंगे, ठीक है। फिर हम वाइल लूप में आते हैं, जब तक हमारा टी नल नहीं हो जाएगा तब तक हम टी को माइनस करते रहेंगे, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले ए और बी को इनिशियलाइज़ कराएंगे, फिर उसको रीड करवाएंगे। अब क्या है कि हम ए को देखेंगे कि ए हमारा बी से बड़ा है या बराबर है या नहीं, होगा तभी हम आगे उसमें चल पाएंगे, कंटिन्यू कर पाएंगे। अब उसमें हम पे दो अप्रोचेज आती हैं जो बताई थी, एक सब्ट्रैक्शन वाली और एक मॉड्यूलो वाली। अब उन दोनों में से हम कुछ भी अप्रोच लगा सकते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे ए को प्रिंट करा देंगे, जो कि हमारा रिमाइंडर को आउटपुट की तरह प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब इसका हम कोड देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, इसकी लाइब्रेरीज़ को हमने मेंशन कर दिया। फिर मेन फंक्शन में आए जहाँ पे हमने टी को, ए को और बी को इनिशियलाइज़ कराया। फिर हमने टी को रीड करा। फिर हमने वाइल लूप लगाया जब तक कि हमारा टी जो है वो नल ना हो जाए और आइट्रेट करता रहे, ठीक है। फिर उसमें क्या करेंगे, हम सी को रीड करेंगे, ए को और बी को रीड करेंगे। फिर डायरेक्टली हमने ए और मॉड्यूलो बी कर दिया ताकि हमारा आउटपुट जो है बिना कोई और वेरिएबल लिए आ जाए, ठीक है। हमने रिटर्न 0 करा और हमारा कोड रन हो जाएगा। अब इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वो बिग O ऑफ 1 हो जाएगी, ठीक है। इस पूरे जो प्रॉब्लम का कोड है वो हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लेना। कोई दिक्कत हो बता देना, कमेंट में मेंशन कर देना। अब होमवर्क क्या है, अगला हम क्वेश्चन जो है फ्लो 004 पे करने वाले हैं, तो एक बार इसको पढ़ना ट्राई करना, नहीं होगा तो अगली वीडियो में फिर देख लेना। चलो बाय।